न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएन न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। धीरेन्द्र शास्त्री ने केरल की लड़की से द केरला स्टोरी को लेकर किया सवाल, जाने क्या मिला जवाब। लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी पर अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार तक पहुंच गई है। सागर के जेसी नगर में आयोजित दिव्य दरबार में केरल से आई लड़की से केरल के हालात को लेकर सवाल किया। वही लड़की ने कहा कि केरल में कथाएं नहीं होती। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि जो उस फिल्म में दिखाई गया है वही हो रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार ने केरल से आई लड़की से पूछा कि क्या वहां द केरला स्टोरी जैसे हालत है, तो लड़की ने जवाब दिया कि कुछ हद तक है, केरल में कथाएं नहीं होती है, अभी हिंदू सोया हुआ है। वही इसके अलावा शनिवार को एक सवाल के जवाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा है वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है, जो हो रहा है वह दिखाया जा रहा है, उसे फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाया गया है। बाबा ने दी चेतावनी। वही मध्य प्रदेश के सागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को चेतावनी दी जो कहते हैं कि धर्म तो धंधा है और महात्मा पाखंडी होते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें इतना बताएंगे कि अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनना है। हम पूरे भारत को राममय बनाना है, हनुमानमय बनाना है। विधर्मी ताकत बढ़ रही थी। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, व्यक्ति बढ़ जाता है तो वह बुद्धि लगाता है और कहता है कि भगवान होते भी है कि नहीं, ये सब कोपल कल्पना है। महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, ये सब अपने ही लोग बैठाए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली को लेकर केंद्र अध्यादेश पर छिड़ा सियासी घमासान। ललन सिंह बोले, साम दाम दंड का भरपूर इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली में समूह ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण बनाने के वास्तव अध्यादेश जारी किया। इसको लेकर बिहार में भी बयानबाजी शुरू हो गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को ट्वीट कर इस अध्यादेश को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल किसी भी हालत में शासन कर रहा है। देश में अघोषित आपातकाल है। ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली में जनता द्वारा चुनी गई अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधिकार को बहाल कर लोकतंत्र बहाल किया। दिल्ली की सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार दिया है और पर्दे के पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से देश की सरकार द्वारा किए जा रहे शासन पर रोक लगाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतंत्र विरुद्ध सरकार के अध्यादेश लाकर यह साबित कर दिया कि देश में अघोषित आपातकाल है और इसमें लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं। साम दाम दंड का भरपूर इस्तेमाल कर किसी भी हालत में शासन करना है। बीजेपी मुक्त भारत होना तय है। आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और 2024 में लोकतंत्र स्थापित होगा। बीजेपी मुक्त भारत होना तय है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भीषण गर्मी के बीच तबाही मचाने वाली बारिश, धसी बिल्डिंग, देखिए तस्वीरें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तेज बारिश और तूफान के साथ ओलावृष्टि में भारी नुकसान हुआ। बेमौसम बारिश के कारण कुछ मकानों को भी क्षति पहुंची है। कई पेड़ धराशायी हो गए हैं और निचले स्थानों पर सड़कें से लबालब भर गई है। बेंगलुरु में हुई इस तबाही वाली बारिश की कई तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर तो बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा में भी बारिश के बाद शहर में एक पुरानी इमारत गिरने की खबर आई है। हालांकि इस घटना के दौरान किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। जबकि दूसरी तस्वीर बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पेड़ उखड़ने की है। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या देखी गई है।
बेंगलुरु शहर में भारी बारिश नहीं, ओलावृष्टि भी देखी गई। इसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बारिश के कारण सर्कल इलाके में जलभराव के कारण अंडरपास में डूबने 23 वर्षीय महिला की मौत पर शोक व्यक्त किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS